नमस्ते बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वसंत भाग 3 के पाठ 4 की जो कविता है दीवानों की हस्ती, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करेंगे, फिर कठिन शब्दार्थ और उसके बाद हम पाठ का सारांश करेंगे। इस कविता का भावार्थ हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि सारांश और कवि परिचय समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं कवि परिचय। इस कविता को भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, जो हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार माने जाते हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1930 को उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई थी। इन्होंने बीए किया और एलएलबी किया था, इसका मतलब ये वकील भी थे। इन्होंने उपाधियाँ कई धारण की, जैसे 1971 में इन्हें सबसे बड़ी उपाधि मिली पद्म भूषण की। इस तरह से इन्होंने साहित्य में कहानी, उपन्यास, कविता सभी तरह के साहित्य का सृजन किया। अब देखो, इस कविता के शब्दार्थ करेंगे। दीवाना का मतलब होता है मस्त मौला व्यक्ति, जो सुख दुख की परवाह नहीं करता। हस्ती का मतलब है अस्तित्व। आलम यानी दुनिया, या कहें माहौल या दशा। स्वच्छंद का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। खुशी आप सभी जानते हैं, उल्लास यानी खुशी, आनंद। छक कर यानी तृप्त होकर। आबाद यानी खुश रहो। यदि आप कविता का सारांश अच्छे से समझ जाएंगे, एक तरह से ये कविता का भावार्थ ही है, तो आपको कविता बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखो इसमें क्या कहा गया है। दीवानों की हस्ती कविता में कवि ने मस्त मौला और बेफिक्र स्वभाव वाले व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाया है। ऐसे व्यक्ति जो बेफिक्र रहते हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करते, इस तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति, जो कि स्वयं कवि अपने आप को बताते हैं, के स्वभाव का वर्णन किया गया है। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ और प्रसन्नता फैलाते हैं, और ऐसे मस्त मौला व्यक्ति एक जगह पर ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं। जैसे बहता पानी रमता जोगी एक कहावत हमारे प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो इस कहावत का अर्थ होता है कि जैसे जिस तरह से बहता हुआ पानी कभी रुकता नहीं है, जिस तरह से कोई जोगी है, वो सन्यासी है, वो भी एक जगह टिककर नहीं रहता, उसी प्रकार से ये जो मस्त मौला बेफिक्र दीवाने व्यक्ति होते हैं, वो भी एक जगह ज़्यादा दिनों तक टिककर नहीं रह सकते। ऐसे व्यक्ति जीवन में सुख और दुख दोनों को समान समझते हैं। वह दीवाना हर रूप में प्रसन्नता देने वाला होता है, यानी सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करता है, सभी की सहायता करने में तत्पर रहता है। वह कुछ यादें संसार से लेकर और कुछ यादें संसार को देकर, देखकर नहीं है, ये देकर अपने नए सफ़र पर चलते रहते हैं। कवि कहते हैं कि वह सांसारिक नहीं, वे तो दीवाने हैं। उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं होता है। वह अपने रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने रास्तों पर ही चलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी के बहकावे में आ जाए। वे हमेशा खुश रहते हैं और जो उन्हें सही लगता है उन्हीं रास्तों को वो अपनाते हैं। ज़्यादा सांसारिक मोह माया में वे नहीं रहते। इसके अलावा देखो, एक ही कविता के 2 अर्थ भी निकल सकते हैं, 3 अर्थ भी निकल सकते हैं। उसी आधार पर, क्योंकि ये कविता आज़ादी से पूर्व लिखी गई थी, इसलिए हम इस कविता का एक और अर्थ भी समझ सकते हैं, जिसमें
देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले जो वीर शहीद हैं उनका भी हम इसमें दीवानों की तरह उनका वर्णन कर सकते हैं। दीवाने यानी वे देशभक्त जो देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं और अपने सांसारिक सुख की दुख की परवाह नहीं करते हुए हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जिन्होंने हर संभव प्रयत्न किया, हम उन्हें भी इस कविता के माध्यम से समझ सकते हैं कि दीवाने वे देशभक्त जो हमारी आज़ादी के लिए अपना जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो दोनों ही अर्थ में हम इस कविता को समझ सकते हैं। इस प्रकार इस कविता का यदि आपने सारांश समझ लिया तो अब कविता का भावार्थ समझने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो अगले वीडियो में हम इस कविता का भावार्थ करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।